जुजुत्सु काइसेन मांगा चैप्टर 262 आने के बाद अब वो काफ़ी लंबे अरसे के लिए ब्रेक पे जा चुकी है और उम्मीद है कि वो 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक कभी भी आ सकती है, क्योंकि जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 262 के अंदर यूटा इस गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट हुई, जिसके अंदर दोनों ने डोमेन क्लैश किए। इसमें यूटा ने डोमेन छोटा करके सुकुना पर अटैक करना चाहा, लेकिन बात वही है कि यूटा यूटा है और गोजो गोजो था, जो साथ ही साथ ना सिर्फ सुकुना के अटैक झेल रहा था और उसके साथ डोमेन क्लैश कर रहा था, बल्कि उस पर हैंड टू हेड कॉम्बैट के साथ अटैक भी कर रहा था। तभी तो द किंग ऑफ कर्सेस 1000 सालों में गोजो के सामने नर्वस फील कर सका था, क्योंकि वो गोजो सतोरो था। खैर, चैप्टर 262 के अंदर जो फाइट हुई यूटा और सुकुना की, उसके अंदर सुकुना यूटा पे भारी पड़ गया और एंड में रीका आके यूटा को संभालने लगी। ये चैप्टर पढ़ने के बाद तो यही लग रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर के अंदर यूटा सुकुना के अगेंस्ट फाइट करने के काबिल नहीं रहा, क्योंकि फिलहाल वो हार चुका है। उसने गोजो की बॉडी पोजेस करने के बाद भी वो टक्कर नहीं दे पाया जो गोजो खुद सुकुना से लड़ते वो उसे टक्कर दे पाया था। अभी आने वाले चैप्टर 263 के अंदर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक्सपेक्टेशन तो बहुत सारी थी यूटा के साथ, क्योंकि उसने गोजो की बॉडी पोजेस कर ली थी। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो यूजी पागल हुआ है अपने भाई के मरने के बाद, और वो लगातार सुकुना पर अटैक पे अटैक किया जा रहा है। खैर, एट द एंड ऑफ द जुजुत्सु काइसेन मांगा सुकुना को मारने वाला तो यूजी ही होगा, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है। लेकिन ऐसा ऐसा ये जुजुत्सु काइसेन की स्टोरी घिसी पिटी होती जा रही है। राइटर इसे खामखाई लंबा खींच रहा है। होना तो यही चाहिए जिस तरह से वो स्टोरी को चला रहा है कि सुकुना सारे सोर्सरों को मार दे और यूजी एंड में आके सुकुना को किल कर दे। लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि जुजुत्सु काइसेन मांगा दिसंबर 2024 तक एंड हो जाएगा, मतलब अभी भी 6 महीना ये मांगा और चलने वाला है। लेकिन अगर जुजुत्सु काइसेन का राइटर इसके सारे साइड कैरेक्टर्स को प्रॉपरली यूज़ करता तो वो आदमी गोजो को मारे बगैर भी स्टोरी चला सकता था। होना ये चाहिए था कि जब गोजो और सुकुना की फाइट होती है उसमें गोजो किसी भी तरह करके हार जाता। एटलीस्ट गोजो जिंदा होता तो वो अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर सकता था। बेशक वो उस फाइट के बाद दोबारा लड़ने के काबिल नहीं रहता, लेकिन उसके ज़िंदा होने का बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसके स्टूडेंट्स पे पड़ता, तो शायद स्टोरी और ज़्यादा मेक सेंस करती। और जिन लोगों का गोजो सतोरो फेवरेट है, एटलीस्ट उनको ये हार्ट ब्रेक ना होता कि गोजो मर चुका है, क्योंकि अभी भी जो गोजो का रिटर्न हुआ है वो भी केंजाकू की कस्ट टेक्निक यूज़ करने के बाद यूटा ने अपनी बॉडी को गोजो की बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। लेकिन फिर भी यूटा गोजो की तरह लड़ नहीं पाया, बल्कि लड़ना दूर टिक भी नहीं पाया सुकुना के सामने। वहाँ दूसरी तरफ गोजो ने एट अ टाइम सुकुना प्लस महुरागा प्लस अगीटो तीनों को एक साथ टफ टाइम दिया था, क्योंकि यूटा के पास बॉडी तो गोजो की है पर दिमाग तो नहीं है, क्योंकि उसकी सोल डेड हो चुकी है। लेकिन पिछली वीडियो के अंदर मैं बता चुका था कि अगर यूटा गोजो की बॉडी के अंदर डेड हो जाता है तो हो सकता है कि गोजो की सोल अपनी बॉडी को वापस से ऑन कर ले, क्योंकि ये चीज़ मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जिस बॉडी को यूज़ किया जाता है, चाहे वो गेटो की हो जिसको केंजाकू ने यूज़ किया, या फिर चाहे वो गोजो की हो जो यूटा यूज़ कर रहा है, कहीं ना कहीं उनकी सोल उनकी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो ये हो सकता है कि एंड में यूजी की हेल्प करने के लिए गोजो आ जाए, लेकिन उसके लिए भी यूटा को मरना पड़ जाएगा। मतलब एक हाथ दे तो दूसरा हाथ ले, वो वाला सीन है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। अब वेट तो है चैप्टर 263 का, जो कि प्रोबेबली नेक्स्ट वीक या इस वीक आ जाएगा। तो देखना पड़ेगा कि यूटा उस फाइट के अंदर क्या करेगा, या फिर उसमें गिव अप कर जाएगा। और यूजी के बारे में कुछ बताया नहीं गया, क्योंकि वो अपने भाई की डेथ के बाद एक वर्ड भी नहीं बोला और वो लगातार सुकुना को पहले जा रहा है। तो चैप्टर 263 बहुत सारी चीज़ें लेकर आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 हफ्ते के लिए ब्रेक पर गया है, तो हो सकता है इसमें कुछ अलग देखने को मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।